हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के अंतिम क्लास यानी तीसरे क्लास के बारे में। ठीक है, आज अंतिम क्लास होगा इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का। उसके बाद फिर दूसरा एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए, दिया हुआ है पहले, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल उभड़े हुए होते हैं तथा दूसरा तल दबा हुआ होता है। इसमें एक सतह को चांदी से अथवा पारे से पॉलिश कर दिया जाता है, या तो चांदी से या फिर पारे से पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे दूसरी सतह चमकदार हो जाता है। वही चीज अंग्रेजी में है। व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ hollow sphere whose one floor is embossed। embossed का मतलब क्या होता है? पॉलिश करना या फिर रगड़ना। एंड द अदर इज प्रेस्ड, दबा होना। ठीक है। In this, one surface is polished with silver or mercury, which makes the other surface shiny। ठीक है। अब चलिए, डिफिनेशन तो समझ में आ गया है, इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर, ये एक गोलीय दर्पण है। ये जो गोल है दिखाई दे रहा है आपको, ये गोलीय एक दर्पण है या फिर खोखला गोला है, एक प्रकार का कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का, इस प्रकार का पॉलिश कर दिया जाता है। इस पर एक प्रकार का पॉलिश कर दिया जाता है, ऐसे करके। ठीक है। इस तरह से पॉलिश कर दिया जाएगा। इस तरह से भी पॉलिश कर सकते हैं। और इस पे जब पॉलिश करते हैं तो लगभग तीन तरह से यहाँ से दर्पण प्राप्त होता है हमको। तीन तरह से मिरर यहाँ पर हमको मिलेगा। एक बीच वाले से भी मिलता है। ठीक है। हम सब जानेंगे अभी धीरे धीरे करके कि इसको क्या कहते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरे समझ में आए। और आपने भी फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। चल, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन आपका सीधा सीधा लाइन जा रहा है इस तरह से। एक सेकंड रुक जाइएगा। ये जो मान लेते हैं इसको ए और इसको बी, ए बी जो लाइन दिख रहा है आपको। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सरफेस को बीचों बीच दो भागों में बांट रहा है, अपर डायरेक्शन और निचले डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये जो कर्व्ड एरिया होता है, जिसके अंदर भाग से पॉलिश किया हुआ है, बाहर भाग से उभड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, दबा हुआ है। यहाँ पर क्या है, दबा हुआ है। ठीक है। तो ये जो दबा हुआ भाग होता है, ये कहलाता है अवतल। क्या कहलाएगा? अवतल। क्योंकि दर्पण पर रहे हैं तो दर्पण होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। और इधर वाले को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण। ठीक है। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बीच वाले पार्ट को बोलते हैं प्लेन मिरर। इसको बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है। अब इसके बीच में ये जो पार्ट कटता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है। इसको समझने के लिए आइए आगे देखते हैं। इसमें हमको बेसिकली जानना होता है कि दर्पण का ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, और फोकस दूरी क्या है। उसी को इसमें क्या कहते हैं, मिरर पोल कहते हैं, कर्वेचर सेंटर कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस डिस्टेंस कहते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको अगर इस साइड से पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, इस साइड से अगर पॉलिश कर दिया जाए तो ये साइड जो है रंगा हुआ भाग कहलाएगा और ये साइड दबा हुआ भाग कहलाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, एक प्रकार का मिरर जैसा व्यवहार करेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ से मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का यहाँ से इसका सेंटर है, जो कि बड़ा सा रेडियस बना होगा, ऐसे करके सर्कल बना होगा, ऐसे करके सर्कल बना होगा मान लेते हैं। ठीक है। तो इसका रेडियस क्या कहाँ गया होगा, यहाँ पर आ गया होगा। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण का ध्रुव। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। दूसरा है वक्रता केंद्र, वो होता है क्या चीज, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ठीक है। उसके बाद है मुख्य अक्ष, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, सपोज दैट मान लीजिए कि ये ए और
बी है, तो ये जो ए से बी तक की जो लाइन खींचा गया है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर क्या बोला है? मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है? ये जो कर्वेचर है और ये जो मान लीजिए पी है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इन दोनों के ठीक बीचों बीच एक लाइन आती है, इसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, और इसे एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ की दूरी को आप वक्रता त्रिज्या या फिर आर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? बेसिकली इसको समझिए पहले ध्यान से। फोकस दूरी की परिभाषा होती है कि जब भी कोई मुख्य अक्ष से पैरेलल लाइन दर्पण की सतह पर आकर टकराती है, बहुत सारा लाइन आ सकता है, हम दो ही लाइन फिलहाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? कर्वेचर से मुड़ जाएगी, सॉरी फोकस से मुड़ जाएगी। कहाँ से? फोकस से। यहाँ से मुड़ेगी, ये क्या होगा? तिरछा यहाँ से मुड़ेगा। ये कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। और ये भी कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं, उसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि यहाँ से यहाँ की दूरी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ से। ठीक है, देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी को एफ से, और यहाँ से टोटल यहाँ की दूरी को कैपिटल आर से। ठीक है, सेम थिंग यहाँ भी होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये ए से बी हो गया, जिसको आप क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे आप मुख्य अक्ष कहेंगे, या फिर इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब पॉलिश इस साइड से करेंगे, हम हमेशा राइट साइड से पॉलिश किया जाता है। अगर आप लेफ्ट साइड से करते हैं तो फिर आपको सारी चीज को लेफ्ट साइड में राइट साइड में रखकर समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ देख रहे हैं आप, मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहाँ बनता है। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लीजिए, और इसको आप क्या मान लीजिए? सी, यानी कि कर्वेचर मान लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके बीच में बीचों बीच अगर आप एफ लगाते हैं, यहाँ पर एफ लगाते हैं, तो फिर उसी तरह से एफ आपको इसके बीचों बीच यहाँ लगाना होगा। अब ये सारी चीजें राइट साइड में उड़ेगी, लेकिन लेफ्ट साइड में क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है? पॉलिश्ड किया हुआ एरिया है, इधर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई भी इमेज नहीं बनेगा, इसलिए सबको कहाँ रखा जा रहा है? लेफ्ट साइड में रखा जा रहा है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ से अगर पैरेलल लाइन आता है, ठीक है, यहाँ से आएगा पैरेलल लाइन, यहाँ से भी आएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। ये भी क्या होगा? ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। ये भी नीचे की ओर मुड़ेगा, ये भी नीचे की ओर मुड़ेगा। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान करके एक इसको एफ मान लेते हैं, और इसका फोकस यहीं से क्रॉस करा देते हैं। क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो इसका फोकस यहाँ बन जाता है। इससे क्या पता चलता है कि ये कॉन्वेक्स का हो गया, और ये क्या हो गया? कॉनकेव का हो गया। समझ में आ रहा होगा? अब इसमें आपको मिरर पोल कहाँ दिया हुआ है? तो मिरर पोल यहाँ पर होता है, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्वेचर सेंटर कहाँ दिया हुआ है? तो ये मिल गया आपको। ठीक है ना, उसका प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? तो ए से बी की दूरी को ए से बी की जो लंबाई दिख रही है आपको, क्या कहते हैं? उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट पर कर्वेचर और प्रिंसिपल के पास, सॉरी, मिरर पोल के बीच में जो फोकस होता है, या फिर बीच आधा को कह सकते हैं क्या चीज? फोकस कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। फोकस डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की दूरी को फोकस डिस्टेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। वक्र त्रिज्या किसे कहते हैं? जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्र त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी जैसे पता चला आपको, सर्कल था, इसमें से क्या किए? यहाँ से हम काट दिए, इसको काटेंगे तो कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी कर्वेचर से मुख्य बिंदु की, उसको क्या कहेंगे? रेडियस से रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इससे एक समीकरण भी बन सकता है। क्या बन सकता है समीकरण? आपने भी जस्ट देखा, यहाँ पर क्या है? कर्वेचर है, यहाँ पर क्या है? मिरर पोल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फोकस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो कैपिटल आर कहते हैं, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो स्मॉल एफ कहते हैं, फोकस कहते हैं।
अब देखिए जितना दूरी यहाँ पर फोकस का है उतना ही दूरी यहाँ पर भी है फोकस का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि F प्लस एफ इज इक्वल टू आर है, इसीलिए एफ एफ क्या हो जाएगा, 2F बराबर आर। अगर आप F निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, r/2। यहाँ पर दो समीकरण प्राप्त हुआ जो कि दोनों सेम ही है, एक तरह से कह सकते हैं 2F बराबर आर या फिर F बराबर r/2। What is the radius curvature? The radius curvature of the sphere from which the mirror is cut is called the radius of curvature। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार होते हैं, पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि दर्पण किसे कहते हैं, इसलिए यहाँ पर डिफिनेशन पिछले क्लास में दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल होता है, उत्तल होता है और अवतल होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। नोट करना है एक चीज कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी जस्ट आपको बताया है कि एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, r/2 के होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, ठीक है, फोकस दूरी की आधी होती है, आधी हो गई। द फोकस डिस्टेंस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा क्या चीज, फोकल डिस्टेंस। ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट है आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं, इसे एम से सूचित करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे कहें तो हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। इस बात को भी याद रखना है, ये एक समीकरण बन रहा है आपका जो कि आगे काम आएगा। अब हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं ये फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे जब इसका न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। इसी चीज को इंग्लिश में क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट is called the magnification of the spherical mirror denoted by it is denoted by m। किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, m के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है m के द्वारा डिनोट किया जाता है, इसलिए तो हम कह सकते हैं कि m बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।